गुड मॉर्निंग। लेट अस लर्न लैंग्वेज में आपका स्वागत है। आपके लिए 9th क्लास का लेसन नंबर 5 सुभाषित वैभव ग्लोरी ऑफ गुड सेइंग के क्वेश्चन आंसर वर्कबुक के लेके दोबारा आपके सामने हाजिर है। आप सबका हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, ये जो श्लोक है उस श्लोक का ट्रांसलेशन जो गलत वर्ड्स है वो आप यहाँ देख सकते हो, सही किया हुआ है। प्लीज जल्दी जल्दी आप लिख लेना। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ लिख लिया होगा। अब उनके बाद देख सकते हो दूसरा जो श्लोक है, पढ़ते जाना और लिखते जाना ताकि आपको क्या है कि याद आसानी से रह जाए। चलो उनके बाद देखते हैं कि अन्वय जो 4 उल्टा सीधी वर्ड्स लिखा होगा मंजूषा के अंदर, मतलब ब्रैकेट के अंदर, उनको आपको सही करना है। माधुर्यम के बाद आएगा अक्षर अभिव्यक्ति, पदछेद अस्तु, उनके बाद आएगा सुस्वरम ह, धैर्यम लय सामर्थ्यम च, उनके बाद आएगा सटह, सटह के नीचे हलंत कर देना। एते पाठका आएगा सटक के बाद एते, पाठक गुना संति। चलो आगे बढ़ते हैं। सेकंड, गावा, गावह तो डैश में आएगा गंधेनम पश्यति, ब्राह्मण है तो आएगा वेदे है पश्यन्ति, चार है पश्यन्ति तो आएगा इतरे जना चक्षुभ्याम पश्यति, मतलब आंखों से देखते हैं बाकी के। फटाफट ये अभी आप क्वेश्चन आंसर जो है वो लिख लेना। मैं बोलता जाता हूँ क्योंकि बहुत बच्चे ऐसे होते हैं इंग्लिश मीडियम के, इंग्लिश आती है अच्छी तरह लेकिन संस्कृत पढ़ना नहीं आता है। उन लोगों के लिए याद रखने के लिए भी मैं आपको क्या है कि बोल के बता देता हूँ। चला चले जगति का जीवती, यानी चला चल इस जगत के अंदर क्या जिंदा रहता है, तो कीर्ति, कीर्ति मतलब फेम, मान सम्मान, रेपुटेशन। सेकंड है दुर्जनस्य विष कुत्र अस्ति, तो सर्वांगे यानी होल बॉडी के अंदर दुर्जन का जो जहर होता है। थर्ड है सुदितायम किम देयम, यानी भूखा है उनको क्या देना चाहिए, तो भोजनम। चौथा है काम कस्मात प्रजायते, तो लोभात, काम किससे उत्पन्न होता है, तो लोभ से। कस्मे पानीयम देयम, किसको पानी देना चाहिए, तो पिपासिताय, यानी प्यासे को पानी देना चाहिए। जड़ाय किम देयम, तो जड़ यानी मूर्ख को क्या देना चाहिए, इग्नोरेंट पर्सन को, तो ज्ञानम, नॉलेज। के धनम इच्छति, किसको कौन धन चाहता है, तो राजा। पार्थिव, पार्थिव यानी राजा, राजा धन चाहता है। अब उनके बाद आप क्वेश्चन आंसर इंग्लिश में देख सकते हो कि whom does the poet believe to his relative, किसको अपना रिलेटिव, मतलब ब्रदर भी बोल सकते हो, फ्रेंड्स भी बोल सकते हो, संबंधी भी बोल सकते हो। तो 6 पॉइंट बताए हैं। वो अपना रिलेटिव, वन हु स्टैंड विथ हिम डर्निंग द फेस्टिवल, मतलब वो अपने घर पे कोई फेस्टिवल होता है तब। एनिमी,
फिर डिफिकल्ट, पीरियड वॉर विद एनिमी मतलब दुश्मनों के साथ लड़ाई झगड़े में, वेल एज इन द सेरिटोरियम मतलब जो हमारे मरने के बाद स्मशान में रहते हैं खड़े, और इन द रॉयल असेंबली मतलब राजा के सामने, मतलब अभी की भाषा में बोला जाए तो पुलिस स्टेशन पे। उनके बाद सेकंड है हाउ मेनी क्वालिटीज दैट द रीडर हैव विच आर थे, यानी पाठक के गुण कितने होते हैं। तो देख सकते हैं 6 है क्वालिटी। स्वीटनेस यानी मीठी आवाज, क्लियरिटी ऑफ द लेटर मतलब लेटर की स्पष्टता, आइसोलेशन ऑफ वर्ड्स पदों का विभाजन, प्लेजेंट इनोटेशंस और बोल्डनेस एंड स्वीट वॉइस, ये 6 गुण बताए हुए हैं। उनके बाद नेक्स्ट सवाल है दरिद्राय धनम देयम, हु इज आस्क्ड टू गिव व्हाट इन द वर्सेस, यानी गरीब को धन देना चाहिए। उसमें बताया कि दरिद्र धनम देयम, द पुअर शुड बी गिवन मनी, जो गरीब है उनको पैसा देना है। एंड इग्नोरेंट शुड बी गिवन नॉलेज, यानी जो मूर्ख है उनको ज्ञान देना है। वाटर शुड बी गिवन टू द थर्स्टी, जो प्यासे हैं उनको पानी देना है। एंड फूड शुड बी गिवन टू द हंग्री, यानी जो भूखे हैं उनको भोजन देना है। उम्मीद करता हूं लिख लिया होगा। थोड़ा क्या वीडियो बड़ा बन जाता है तो बच्चों को देखने में मजा नहीं आता, इसलिए फटाफट आप लिखना। उनके बाद ये 2 श्लोक एग्जाम में पूछा जाता है, इसलिए मैं आपको क्या है कि पढ़ के भी बता देता हूँ। आपके टेक्स्ट बुक में तो है ही, लेकिन मैं पढ़ के बता देता हूँ ताकि आपको क्या है कि उनकी स्पेलिंग क्या है वो समझ में आ जाए। देखो, दरिद्राय धनम देयम, ज्ञानम देयम जड़ाय च, पिपासिताय पानीयम, सुधिताय च भोजनम। उनके बाद दूसरा श्लोक है, एग्जाम में पूछा जाता है 4 मार्क्स के लिए, तो आप लोग याद रख लेना। चलम वित्तम चलम चित्तम चले जीवित यौवने, चला चलमिदम सर्व कीर्तिरेव ही जीवती। अब उनके बाद सूचना के अनुसार जो लिखना है, पहले समानार्थी शब्द है, मैं बोलता जाता हूं, आप फटाफट मेरी वॉइस से क्या करना कि वर्ब बुक निकाल के टिक कर लेना, बाद में लिख लेना। तो चलम चंचलम, दूसरा है दरिद्र तो दीनः, तीसरा है वृश्चिकः यानी द्रोणः, व्यसन व्यसनम मीन विपत्ति, चक्षु नयनः, घाव देना व। नेक्स्ट देखेंगे विरुद्धार्थी ऑपोजिट वर्ड्स, चलम अचलम, दूसरा माधुर्य कटुता, यौवनम वार्धक्यम, साधव दुर्जना। तो फटाफट टिक कर लिया होगा। अब नेक्स्ट देखेंगे पुल्लिंग, तो पार्थिव यानी राजा, डॉट लगाना भूल गए हैं तो पार्थिव के पीछे आप देख के डॉट लगा लेना। सेकंड है तक्षक, तक्षक में सांप। थर्ड है साधु मतलब सज्जन, और चौथा है चारह मीन्स डिटेक्टिव जासूस। अब नाम रूप विभक्ति है, प्रथमा बहुवचन, गुणाः अकारांत पुल्लिंग है, साधव यानी साधु उकारांत पुल्लिंग है, जनाः अकारांत पुल्लिंग है, और मक्षिकाः है यानी
आकारांत स्त्रीलिंग है। उनके बाद द्वितीय विभक्ति एक वचन। दोस्तों आप द्वितीय विभक्ति में खास एक बात देख सकते हो, अकारांत, इकारांत, आकारांत, कोई भी कारांत है, लेकिन क्या है उनके पीछे म ही लगा है, आप देख सकते हो। तो जब भी द्वितीय एक वचन पूछा जाए तो जो वर्ड्स है उनके पीछे डॉट या तो म, या देखो धैर्यम के पीछे म है, लेकिन चलम के पीछे म नहीं, डॉट लगाया हुआ है, अनुस्वार, तो भी उनको म ही मानना है। फिर धनम, भोजनम कर सकते हैं। उनके बाद समास है। समास में चला, चलम, चल और अचल, यानी नपुंसकलिंग जाति आती है तो मान लेना है समाहार द्वंद समास। फिर शत्रु विप्लवे, शत्रुओं के बीच, दुश्मनों के बीच, तो के आया, संबंध बताया, इसलिए षष्ठी तत्पुरुष। और सर्वांगे, सारे जो अंग है वह, यानी कर्मधारा है, विशेषता विशेषण बताया जाए। अब उनके बाद ये विचार विस्तार है। आप लोग फटाफट क्या कर सकते हो, विचार विस्तार को लिख सकते हो। तो देखो, चलम वित्तम, चलम चित्तम, चले जीवन यौवने, चला चलम इदम, सर्व कीर्तिरेव ही जीवते। तो आप उनको पहले ट्रांसलेशन लिखना है, फिर एक्सप्लेन करना है। तो आप फटाफट हाथ चलाना ताकि आपको आसानी से कम समय में लिख लो। और दोस्तों वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना भूलना नहीं, क्योंकि गुजराती ही नहीं, मैं हिंदी का भी वीडियो, गुजराती का भी वीडियो लेके आऊंगा। और जो फर्स्ट एग्जाम होगी तो कैसे कैसे सवाल पूछे जाएंगे उनके भी वीडियो सेक्शन वाइज में लेके आऊंगा। जो अगर ज्यादा आपने मेरे वीडियो को शेयर किया होगा, ज्यादा लाइक किया होगा, ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड तक पहुंचाया होगा, तो पूरे एक्सप्लेन के साथ गुजराती, हिंदी और संस्कृत के वीडियो लेके आऊंगा, जो बिल्कुल मैं फ्री कोर्स आपको सिखाता हूं, कोई चार्ज नहीं लगेगा। तो मेरा भी मोटिवेशन बढ़े, इसलिए आप वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। उम्मीद करता हूं देख लिया हो, लिख लिया होगा। आगे चलते हैं। जो गेम होती है, गाने होते हैं, रील्स होती है, जो हमें कुछ देने वाले नहीं है, सिर्फ वो हमें आगे जाके बर्बाद करने वाले, फिर भी आप लाइक और सब्सक्राइब करते हैं, ये तो हमारा जीवन बनाने वाला है। एजुकेशन व्यक्ति को महान बनाता है। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना भूलना नहीं, और अपने दोस्तों को शेयर कर देना ताकि उनको भी काम आ जाए। और सिर्फ 9 का ही नहीं, मैं 10th 11 12 का भी वीडियो, जैसे जैसे मुझे ऐसा लगेगा कि नहीं मेरे स्टूडेंट मुझे फॉलो कर रहे हैं, तो मेरे भी एक जिम्मेदारी बढ़ जाएगी कि मैं उनको इस तरह से फ्री में एजुकेशन दूं। देखो आगे सेकंड है, क्योंकि दोस्तों आपको मालूम होगा, क्योंकि आप में से कोई बच्चे ट्यूशन जाते होंगे, तो वो बच्चे जो स्पेशल गुजराती, हिंदी, संस्कृत पढ़ते हैं तो 5,000 फीस देते हैं, उनको मैं यहाँ फ्री में सिखाने की कोशिश करता हूँ। तो आप अवश्य चैनल को लाइक, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना।
दोस्तों उनको उनका मीनिंग मैं आपको बता दूं कि जो सांप होता है उनका जहर उनके दांत में होता है, जो मक्खी होती है मक्खी का जहर उनके हेड यानी मस्तक पे होता है, जो स्कॉर्पियन यानी बिच्छू होता है उनका जहर उनकी पूंछ में होता है। लेकिन जो वीक पर्सन मीन्स के दुर्जन होता है, होल बॉडी इज फुल ऑफ पॉइजन, यानी जो पूरी जो बॉडी होती है वह उनका जहर होता है। देखो बाकी सांप देखो, बिच्छू देखो, मक्खी देखो, एक ही जगह पे उनका जहर है, लेकिन इंसान का पूरा बॉडी जहरीला है। इसलिए वो लोग अच्छे हैं, इंसान बुरा है, ऐसा कहने का मतलब है। इसलिए आप बुरे नहीं है, आप अच्छे हैं, ऐसा मैं मानूंगा, क्योंकि आप ऐसे नहीं है। क्यों? क्योंकि मेरी चैनल को आपने सब्सक्राइब किया है और वीडियो को लाइक किया है और आप एजुकेशन प्राप्त कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, इसलिए। तो उम्मीद करता हूं आप लोगों ने लिख लिया होगा। थैंक यू वेरी सो मच। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।